वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार क्लासेस जारी है और हम लोग देखने वाले हैं पेपर वन क्या है साथियों? एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके को हम लोग देखेंगे। या मध्य प्रदेश के बारे में A to Z जो कि सिलेबस में है, यूनिट वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, मध्य प्रदेश में अब तक कितने साहित्यकार हुए हैं। उन साहित्यकारों को 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। आपको पता ही होगा भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो उन्हीं 3 कालखंडों में कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं, जैसे कि प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से रहे हैं, मध्यकाल के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन रहे हैं और आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से रहे हैं। तो मेजर लिटरेचर ऑफ एमपी मध्य प्रदेश, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, यानी एंशिएंट काल के, एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, तीनों पीरियड्स के हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से, और जो इनमें कह सकते हैं कि क्रीम चीज़ों को निकाल कर अध्ययन करेंगे, ताकि फिजूल की चीज़ें आपको पढ़ना ना पड़े, ऐसी चीज़ों को पढ़ें जो कि सीधे एग्जाम में लड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। ये 3 क्लासेस होंगे, है ना। आज हम लोगों ने प्राचीन काल के इतिहासकारों को चुना है, फिर मध्यकालीन चुनेंगे, फिर आधुनिक यानी एंशिएंट का आज होगा, मिडाइवल का नेक्स्ट क्लास में, मॉडर्न का नेक्स्ट क्लास, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो, आपको ज़्यादा बोरियत ना फील हो। इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट क्लासेस मैं दे रहा हूँ ताकि याद करना आपके लिए आसान हो। तो चलिए प्राचीन काल के इतिहास का साहित्यकार के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल के कौन कौन से साहित्यकार हुए हैं मध्य प्रदेश में। तो पहला है कालिदास। कालिदास के बारे में तो सभी परिचित हैं, कालिदास, लेकिन वो कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से थे। ये बड़ी चीज़ है। आपसे पूछा जाएगा कालिदास किस राज्य से संबंधित थे, तो मध्य प्रदेश। कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था। मध्य प्रदेश का जो धार्मिक नगरी कहा जाता है उज्जैन, महाकाल का भी मंदिर है वहाँ पे, उज्जैन में उनका जन्म हुआ था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? इसका दूसरा नाम चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। ये गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। विक्रमादित्य इनकी उपाधि थी। चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहीं मिले तो वो भी आपका जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा, है ना, तो भी आप इसी को समझेंगे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। या पूछेगा कालिदास किस प्रमुख शासक के अंतर्गत थे, किस प्रमुख शासक के अधीन थे, या किस शासक के समकालीन थे, किसी तरह का प्रश्न पूछे तो आपको वहाँ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मारना ऑप्शन में। अगर विक्रमादित्य नहीं रहे तो चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है। अगर इनकी रचनाओं को पूछा तो आपको रचनाओं का भी नाम याद रखना चाहिए। इनके महाकाव्य हैं, कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। टाइप्स अलग हैं, जिससे मैंने यहाँ पे नाटक को शामिल किया। ये यहाँ पे जो है 2 वो नाटक हैं, लेकिन ऊपर में मैंने जो बताया रघुवंशम और कुमार संभवम, ये महाकाव्य है। रघुवंशम और कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभवम कालिदास की रचना है, जो कि महाकाव्य की श्रेणी में आती है। जबकि मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है? नाटक है। ये नाटक है। इस नाटक को किसने लिखा है? कालिदास ने। जबकि ऋतु संहार और मेघदूत भी उनकी रचना है, जो कि काव्य खंड के रूप में है। तो तीनों के टाइप्स को मैंने अलग कर दिया ताकि आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, उनके प्रमुख काव्य खंडों में शामिल है ना, कालिदास के प्रमुख काव्य खंडों में शामिल है। इधर से आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एक यहाँ ऋतु संहार और मेघदूत देगा। तो आप अगर इधर के ऑप्शन को देंगे तो गलत से, रचना तो उन्हीं की है लेकिन वो काव्य खंड नहीं है। ये सारे महाकाव्य है और यहाँ पे ये दोनों नाटक है। जबकि काव्य खंड में सिर्फ 2 ही है, ऋतु संहार और मेघदूत। तो प्रश्न को घुमाकर पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसे अलग अलग किया है। नाटक के बारे में पूछा जाएगा, उनके प्रमुख नाटक तो मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। वहाँ आप ऋतु संहार, मेघदूत इन सबको नहीं मार दें। कुछ लोग करते हैं कि सिर्फ रचना को याद कर, रचना को नहीं याद करना, उसको अलग अलग सेक्शन में बांट के याद करना, ताकि कितना भी अंदर से प्रश्न आए आप उसे सॉल्व कर सकें। अगला देखिए, भारत का शेक्सपियर इसका उपनाम है। इनकी रचनाओं को देखते हुए, इनकी उपलब्धियों को देखते हुए, जिससे इंग्लिश में कह सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का जो स्थान है वही स्थान दिया गया यहाँ पर भारतीय लिटरेचर में कालिदास को। इसलिए भारत का शेक्सपियर के उपनाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए, कालिदास के बारे में हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट, प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार कौन है मध्य प्रदेश के, उसको देखें। वो है भर्तृहरि। भर्तृहरि, इनका जन्म भी उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे, ये भी उन्हीं से संबंधित थे और उनके खुद के भाई ही थे। इनकी रचनाओं को देख लें, वेदांत, है ना, सूत्रवृत्ति, श्रृंगार शतक, ये 3 रचना है भर्तृहरि की। और इन्होंने समाधि ली थी। ये ऐसे रचनाकार है जिन्होंने, इनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, इन्होंने समाधि ली थी। और समाधि कहाँ होता है? सरिस्का। और सरिस्का बोले तो कहाँ है? वो राजस्थान में है। सरिस्का राजस्थान में इन्होंने समाधि ले ली थी। तो
भर्तृहरि के बारे में जान लें। उज्जैन में जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भाई थे। वेदांत सूत्रवृत्ति, श्रृंगार शतक। वेदांत सूत्रवृत्ति और श्रृंगार शतक 3 रचनाएं हैं। सरिस्का राजस्थान में इन्होंने समाधि ली थी। एकमात्र साहित्यकार जिन्होंने कि खुद समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल के साहित्यकारों में अगला नाम आता है मध्य प्रदेश के लिए। प्राचीन काल का भवभूति। भवभूति इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के पदमपुर में। जन्म स्थल याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पदमपुर में। लेकिन इनकी जो कर्मस्थली रही है वो कन्नौज रहा है। कन्नौज के जो शासक थे यशोवर्मन, उसके दरबारी कवि थे। तो यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे पूछा जाए तो भवभूति। यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? भवभूति। और भवभूति का जन्म स्थल पदमपुर हो गया। इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लें। मालती माधव, इनको आपने बहुत बार देखा होगा। मालती माधव, भवभूति, आपने इसको रटा भी होगा तो यहाँ देख लें। और भी इसकी रचनाएं हैं। महावीर चरित और उत्तर रामचरित, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी 3 प्रमुख रचनाओं का आप रट लें। मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। 2 तो चरित में हो गया, पहला महावीर चरित और रामचरित याद रखिए। उत्तर रामचरित छोड़िए, सिर्फ रामचरित याद रखिए। मालती माधव, महावीर चरित और रामचरित, ये आपका कब का है? ये गुप्त काल में प्रमुख कवि हुआ करते थे भवभूति। इसका उपनाम है अम्बेक। जैसे कालिदास का उपनाम था शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर, उसी प्रकार इसका उपनाम है अम्बेक। भवभूति का उपनाम क्या हो गया? अम्बेक। आपसे ये पूछा जाएगा अम्बेक निम्नलिखित में से किस प्रमुख साहित्यकार का उपनाम है? तो वो उपनाम किनका है? भवभूति का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वानभट्ट, इन्हीं चारों को हम लोग को प्राचीन काल के इतिहासकार में, साहित्यकार में पढ़ना है। प्राचीन काल के प्रमुख साहित्यकार में इन चारों का नाम आता है। वानभट्ट के बारे में जान लें। इनका जो जन्म स्थल था, इनके पूर्वज जो थे बिहार से थे, तो जन्म स्थल इसका बिहार ही था। लेकिन ये कन्नौज में ही पले बढ़े और कन्नौज में ही उन्होंने अपने कर्मस्थली स्थापित की। और कर्मस्थली ऐसा वैसा की नहीं, इन्होंने इस तरह का कर्मस्थली बनाया। और कन्नौज के जो सम्राट थे हर्षवर्धन, जिसे कि भारत का कह सकते अंतिम महान शासक प्राचीन काल का माना जाता है, और हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे थे ये। और हर्षवर्धन के साथ इनका बहुत ही अटूट संबंध रहा। हर्षवर्धन ने जो सभाएं, महासभाएं की थी 2-2, उनके ये गवाह बने थे वानभट्ट। और वानभट्ट ने प्रमुख पुस्तकें भी लिखी है, जिसमें कौन कौन सी? हर्षचरित, हर्ष का जीवन चरित्र को इसमें लिखा है। कादम्बरी, चंडिका शतक और मुकुट ताड़ित, ये 4 रचनाओं को याद करेंगे। किनकी रचना है? वानभट्ट की। वानभट्ट का जन्म स्थल कहाँ है? बिहार है। लेकिन इनका कर्म स्थल कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज में किस शासक के अंतर्गत थे? हर्षवर्धन के अंतर्गत। हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से थे? याद रखिए, कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडिका शतक और मुकुट ताड़ित, ये 4 रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो हम लोगों ने देख लिया किनको किनको? वानभट्ट को देख लिया, प्राचीन काल के साहित्यकारों में वानभट्ट। दूसरा है भवभूति, तीसरा है भर्तृहरि और चौथा है हमारा कालिदास। आपसे ये भी प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं थे? तो आप इन सबको याद रखेंगे तो ही आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों को घुमाकर किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। प्राचीन काल के अगर साहित्यकारों में पूछा जाएगा मध्य प्रदेश का, तो इन्हीं 4 को आप याद रखें। ये 4 ही बेस्ट है, क्रीम है, और इन्हीं से प्रश्न आपके आएंगे। और बाद बाकी हम लोग कल फिर नए क्लासेस में देखते हैं, उसमें देखेंगे मध्यकालीन, है ना, मध्यकालीन मध्य प्रदेश के इतिहासकार, है ना, मिडाइवल एज में मध्य प्रदेश में जो, सॉरी इतिहासकार में बोला, साहित्यकार, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे मिडाइवल एज का। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। इसी प्रकार के क्लासेस को आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं है दोस्तों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लासेस कर सकें बिल्कुल फ्री में। अपनी तैयारी को कर सकते हैं बिल्कुल शानदार पेपर बनकर, और एग्जाम में आप सफल भी हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।